वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 59। जय माँ काला, जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं गृहस्थी की एक और लाइन को डिस्कस करूँगा। कई लोग बोलते हैं कि इफ़ यू वर इन माई शूज़, अगर आप मेरे जूतों में होते तो आपको पता चलता हाउ टाइट द शूज़ आर। तब आपको पता चलता कि मेरे शूज़ कितने ज़्यादा टाइट हैं, मेरे जूते कितने ज़्यादा टाइट हैं अगर आप हमारे जूतों में होते। कहने का मतलब कि अगर आपके ऊपर वो बीत रहा होता जो हमारे ऊपर बीता, तो आप असली मानों में समझते कि हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, हमारी ऐसी फितरत क्यों हो गई है। सबसे नंबर एक चीज़ कि अगर आपकी बन नहीं रही है तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए और देखिए कि क्यों नहीं बन रही है आपके पार्टनर से। कहीं उसका कारण वो पाकिस्तानी सीरियल्स तो नहीं है, कहने को तो हम सफ़र ऐसे ऐसे सीरियल्स आने लगे हैं कि लोग उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं। कई बार ऐप ढूंढने के तारीख के चक्कर में वो इन सीरियल्स का सहायता भी लेते हैं ताकि वो बाद में जस्टिफाई कर सकें कि देखो देखो उस सीरियल में ऐसा हुआ था, इसलिए उस सीरियल की कई लाइनें भी वे दोहराने लगते हैं। एक दो लाइनें अब जैसे कि बोल सकते हैं माय हस्बैंड इज हैविंग अफेयर, ऐसे कर कर भी लोग बोलते हैं माय वाइफ इज हैविंग एन अफेयर। सॉरी लाइन्स बड़ी अच्छी लगती हैं, सॉरी लाइन्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। पर लोग हमेशा दिखाते हैं कि नहीं, ताली एक ही हाथ से बज रही है, और अगर बज रही है और बहुत दिन से बज रही है तो इसका मतलब कलाई टूट गई है, तभी बज रही है, अदरवाइज तो नहीं बजेगी। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। केवल एक का गाना सुनकर दूसरे का रोना बंद नहीं हो जाता। उसी प्रकार से जो बच्चा आवाज़ नहीं निकाल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, और जो बच्चा चिल्ला चिल्ला के पकड़ा दे रहा है कि देखो देखो मुझे मार रहा है, देखो देखो मुझे मार रहा है, वो सही है। कई बार घर में दो बच्चे होते हैं, एक चुप रहता है और एक बोलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पति ही इविल हो, कभी कभी पत्नियां भी इविल हो जाती हैं, वाइसी वर्सा, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं और इंसानी फितरत अलग अलग तरीके की होती है। शादी आपने कर ली, अब आप उसमें ट्रैप हो गए हैं, आपका कोई पीछे का बॉयफ्रेंड नहीं है। पर ट्रैप क्या चीज़ है कि मेल नहीं खा रहा है, न बुद्धि मेल खा रही है, न शौक मेल खा रहे हैं, और ना ही कुछ और इस पे आपसे कोई कहे कि भाई ध्यान कर लो, तो ध्यान आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास एकांत है, क्योंकि आपने अपने आप को ये इस तरह से ढाल लिया है। जो एकांत में नहीं है, समाज में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो एकांत क्या, कैसे साधना करेगा, कैसे ध्यान करेगा। आधे लोग तो सोचते हैं कि चलो ये साधु व्यक्ति है, इससे बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तो वो ध्यान और एकांत उसने अपने लिए किया हुआ है। आपने उसके ध्यान और एकांत में हाथ डालना चालू कर दिया है, क्यों ना ध्यान और एकांत आप भी कर लें। आपकी पट नहीं रही है, आप ध्यान से देखिए क्या गलतियां हैं। अगर कुछ गलतियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी बॉयफ्रेंड से हस्बैंड सबसे ज़्यादा प्यारा और अच्छा होता है। बॉयफ्रेंड बदले जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स बदली जा सकती हैं, हस्बैंड और वाइफ हमारे हिंदू धर्म में जीवन से मरण तक के लिए बनते हैं। पर फिर भी मान के चलें कि अब बन ही नहीं रही है, जीना हराम कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप अपना स्वावलंबी होइए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप पैसा अगर कमा रहे हैं तो खाने पीने का प्रबंध कर लीजिए। आप पैसा कमा रहे हैं तो खाने पीने का प्रबंध कर लीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो सामने वाला आधा तो हार ही जाता है। फिर वो चाहे कैसे भी ऐब लगा ले, कैसी भी बातें बोल ले,
जब आप अपने आप को टेक केयर करने के काबिल हो जाते हैं, अलग हो जाइए, जीवन को अच्छे से जिए, एक नई शुरुआत करिए। और अगर कोई भी न मिले तो एकांतचित होकर साधु बन जाइए, मन माता में लगाइए। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि सारे काम धंधे छोड़कर सत्संग में चले जाइए। कई बहनें वो कहेंगी हम कहाँ जाए। साधु बन जाइए, एकांत में मेहनत करिए, अपने लिए पैसा कमाइए। और एकांत में आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपकी ज़रूरतें बहुत कम हैं। जब इंसान हर चीज़ को त्याग देता है तभी वो ईश्वर के पास पहुंचता है और उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैं यहाँ किसी को सोना चांदी हीरे जवाहरात या उसके दुश्मनों से मौत, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। मैं यहाँ माता काली का एक मैसेंजर बनकर आया हूँ और बस मैं यही कहता हूँ कि माँ काली से जुड़ जाओ तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर देंगी। मेरी कोई हैसियत या औकात नहीं है कि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मेरी माता काली में ये शक्ति है कि वो दुख की पहचान कर लेती है, दुखियों की पहचान कर लेती है। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंची और मेरे थ्रू माता काली तक पहुंची। तो अगर आपकी आवाज़ में दम है तो आपको ज़रूर 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 मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। कहीं अगर आप गिर चुके हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है तो माता काली ही वो एक ऐसी शरण शक्ति है जो आप अपने घर पर बैठकर भी जाप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर पाखंडियों के बीच में जाकर फंसना सही नहीं है। जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं, तब तक आप ज़्यादा सत्संगी ना हो। दुनिया बहुत क्रूर है, फ़ायदा उठा लेगी आपका। और माता काली के भक्त वैसे भी बहुत ही सीधे और सरल हृदय के होते हैं। जरा जरा सी बात पे उनकी आंखों पे आंसू आ जाते हैं। आप में से कई माँ का ध्यान करते होंगे और जैसे ही माँ की बातें आती हैं तो माँ माँ कर कर अंदर से आवाज़ आने लगती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब यूट्यूब पे तो ये दिखाया नहीं जा सकता है, पर ऐसा होता ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। जब मेरे साथ होता है तो मेरे जैसे माता के बुद्धू बच्चे और भी होंगे। कई बार माता की बातें सुनकर शरीर में बिजली सी कौंध जाती है और लगता है कि आज ही पूरा दुनिया विजय कर लूँगा। ऐसी माता की परम शक्ति है। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब कि अगर आपके पति से या पत्नी से बन नहीं रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो पहले आप इंडिपेंडेंट होइए। ये मत सोचिए कि आप पत्नी हैं तो अपने पति के जायदाद से हिस्सा ले लेंगी या गुजारा भत्ता मांग लेंगी और वो इतने आसानी से दे देगा। 20 साल मुकदमा लड़िएगा, आप बुढ़ी हो जाइएगा, मर जाइएगा, तब शायद आपका कुछ हला भला हो। ऐसी हमारी न्याय प्रक्रिया है। तो दूसरे के ऊपर लटक कर बोझ बनकर अलग होना मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। आप माँ काली से जुड़िए और अपने लिए ऐसा प्रबंध करिए कि माता स्वयं में पराशक्ति हैं, तो आप क्या कम हैं। उसी प्रकार से बच्चों में मैं बोलूँगा कि अगर आप अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं हैं और बिल्कुल नहीं है बन रही, आपका कोई कर्तव्य नहीं रह गया है, आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया है, तो रुकने का कोई लाभ नहीं है। जीवन एक शॉर्ट है, मौत तो लंबी है। मौत में जब चले जाएंगे सभी को मरना है, लेकिन जीवन छोटा मिला हुआ है। इस छोटे जीवन में खुश रहना सीखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही ईश्वर चाहता है। ईश्वर को अबोध बालक छोटे मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। वो उनकी ज़्यादा केयर करता है। वो जानता है ये मेरी स्तुति में लगे हुए थे, इनको क्या पता कि पीछे से ये होने वाला है, वो होने वाला है। इसलिए मेरी बात मानिए और सलाह मानिए। पहले अपने आप को देखिए, जो कमियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करिए। और फिर भी अगर हालात सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप अलग हो जाइए। इफ़ यू लव समवन then let him go. If he comes back, he was yours. If he doesn't, he was never yours. ये एक बहुत ही
महीन लाइन है जो मैंने बोली, इसको जो समझेगा वो दूर तक जाएगा। पर कई बार इस अच्छाई का फ़ायदा सामने वाला उठाने लगता है, और आप जितनी बार भी जाते हैं तो आपको वो कायर समझता है। वो सोचता है ये आपकी दुर्बलता है, या वो सोचती है ये आपकी दुर्बलता है, वाइस वर्सा। तो ये मत बनने दीजिए। जब एक दिन ऐसा आएगा कि डोर टूट जाएगी, तो खुद ही आपके मन से आवाज़ आएगी, बस अब बहुत हुआ। वही समय होता है, आप अलग हो चुके हैं। अब कागज़ पे साइन हो चाहे ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अलग होने से पहले अपने लिए सारे तरह की सिक्योरिटी का प्रबंध करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। ईश्वर की प्राप्ति एक अलग चीज़ है, और ईश्वर के ध्यान में लिप्त होने के लिए आपको अपनी गृहस्थी सेट करनी ही पड़ेगी। शादी हो गई, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अलग हो जाइए, लेकिन पहले अपना बंदोबस्त कर लीजिए और फिर से नई शुरुआत करिए। और नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं तो एकांत में जीजिए। किसने कहा कि एकांत में रहने वाला बाद में परेशान होगा? एकांत में रहने वालों को एकांत में रहने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे आपके अंदर ऊर्जा है, वैसी ही शक्तियाँ आपको ढूंढ रही हैं, और वैसी ही शक्तियों के संपर्क में आप हैं। अगर आप साधु हैं तो साधु शक्तियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी और ढूंढेंगी। भले ही कितनी बुरी शक्तियाँ आ जाए, बुरी कितने समय आ जाए, लेकिन ईश्वर में, माता काली में आपका विश्वास अगर अटल है तो माँ हमेशा आपकी रक्षा के लिए आती है। इसका साक्षात उदाहरण यह है कि मुझ जैसा मूर्ख और छोटा व्यक्ति, उसको भी माँ ने अपनी कृपा दे दी। एक छोटी सी साधना करी कुछ सालों की, और माँ इतने ही में खुश हो गई। अपनी भौतिक माँ इतनी जल्दी खुश ना होगी जितनी काली माता जल्दी खुश हो गई। केवल आपका हृदय देखती है, साफ सुथरा है, आप भोग लेकर आए हो, आप उसका नाम का जाप करते हो। कितने दिन तक जाप करोगे? कब तक जाप करोगे? कैसे जाप करोगे? और क्या करते ही रहोगे जब तक वो आएगी नहीं? माँ हमेशा आती है, चाहे कोई आए ना आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, माँ हमेशा आपके साथ है। आपका पति अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, माँ तो है। आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है, माँ तो है। माँ हर वक्त साथ रहती है अपने बच्चों के, चाहे कैसा भी समय आ जाए। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप में शक्ति है, क्यों, तो आप शक्ति उपासक हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, और नाम के लिए आप दुर्गा माता के सामने बत्ती जला रही हैं, तो वे बच्चे नहीं हैं, वे एक्वेंटेंसेस हैं जिनसे कभी कदार मिल लिया जाता है। माँ का बच्चा बनने के लिए, माँ का बच्ची बनने के लिए आपको खुद बहुत ही दृढ़ और मजबूत रहना पड़ेगा। अपने आप से कहना होगा कि ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई तोड़ सकता है। ये दोनों शक्ति मेरी माता के हाथ में है। अगर कोई मुझे मारने वाला होगा तो मेरी माता मारेगी, अगर मुझे कोई तोड़ने वाला होगा तो मेरी माता तोड़ेगी। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है कि वो मुझे तोड़ सके। आप डटे रहिए अपनी गृहस्थी में, बनाए रखिए। बच जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे रोइए मत कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हर समय आपके पास शक्ति है, क्योंकि आप शक्ति के उपासक हैं। माता पराशक्ति की आप पूजा कर रहे हैं। उसकी पूजा करना और साधना करना में क्या अंतर है? पूजा करने वाले को भरोसा नहीं होता है, साधना करने वाले को 110% भरोसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। नेक्स्ट एपिसोड में और डिस्कस करेंगे। 14 मिनट हो गए।